बायो ओशियन विद पीवीएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिएगा और आगे से आगे शेयर कीजिएगा। शॉर्ट वीडियो सीरीज में इससे पहले अपन ने बैक्टीरिया की सारी डिटेल पढ़ ली है। बैक्टीरिया की संरचना कैसे होती है, किस तरह से बैक्टीरिया में पाइलाई पाए जाते हैं, किस तरह से फ्लैजिला से मूवमेंट करता है, ये सब चीजें अपन ने पढ़ ली है। आज शॉर्ट वीडियो ट्रिक में जो अपना टॉपिक है वो है जीवाणुओं में पोषण। यानी आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे जीवाणुओं में पोषण किस प्रकार से हो सकता है, न्यूट्रिएंट किस प्रकार से मिलते हैं जीवाणुओं में। तो अपन बात करें तो बैक्टीरिया पोषण के आधार पे या न्यूट्रिशन के आधार पे दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या होता है, ऑटोट्रोप्स होते हैं यानी स्वपोषी हो सकते हैं, स्वपोषी। दूसरे की मैं बात करूं तो हेट्रोट्रोप्स हो सकते हैं, यानी बैक्टीरिया दो कैटेगरी में बांट सकते हैं अपन पोषण के आधार पे, ऑटोट्रोप्स और हेट्रोट्रोप्स। अब इस ऑटोट्रोप्स की मैं बात करूं तो ऑटोट्रोप्स को वापस अपन दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स किस प्रकार की हो सकते हैं, तो पहला देखिए फोटोलिथोट्रोप्स, क्या बोलेंगे इसको, फोटोलिथोट्रोप्स। और दूसरा क्या है इसमें, फोटो ऑर्गेनोट्रोप्स। तो अगर मैं बात करूं फोटोलिथोट्रोप्स यानी कुछ कुछ इसमें इनऑर्गेनिक मैटर की सी फीलिंग आ रही है, यानी जब फोटोसिंथेसिस करेंगे बैक्टीरिया तो जो मटेरियल वो काम में लेते हैं, लाइट की प्रेजेंस तो होगी लेकिन मटेरियल भी तो चाहिए ना, जिस मटेरियल से वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो वो मटेरियल है वो किस किस फॉर्म में हो सकता है, तो इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी हो सकता है और ऑर्गेनिक फॉर्म में भी हो सकता है। तो जब जो मटेरियल अपन ले रहे हैं वो अगर इनऑर्गेनिक फॉर्म में है तब इसको फोटोलिथोट्रोप्स बोल देते हैं, और वही अगर ऑर्गेनिक फॉर्म में है तो फोटो ऑर्गेनोट्रोप्स बोलेंगे। यानी लाइट की प्रेजेंस में ऑटोट्रोप्स है, दैट मीन्स कि जो सूरज से आने वाली लाइट है वो एब्सॉर्ब करेंगे और मटेरियल को टुकड़ों में तोड़ने का काम करेंगे और उसके बाद में उससे क्या बनाएंगे, फूड बनाते हैं अपने लिए। तो ये दो कैटेगरी में हो सकते हैं, फोटोलिथोट्रोप्स यानी इनऑर्गेनिक मैटर को तोड़ेंगे और उसके बाद में उससे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। और जो फोटो ऑर्गेनोट्रोप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके पास जो ऑर्गेनिक मैटर है वो काम में लेते हैं। तो फर्स्ट वाले लिथोट्रोप्स में एग्जांपल की मैं बात करूं तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हो सकता है और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो सकता है। लिथोट्रोप्स के दो एग्जांपल देखिए, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इसका एग्जांपल है क्रोमेशियम, ये एग्जांपल है, यानी क्रोमेशियम आ सकता है। दूसरे की बात करते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, तो इसका एग्जांपल हो सकता है क्लोरोबियम और थायोथ्रिक्स। थायोथ्रिक्स और क्लोरोबियम ये दो एग्जांपल है इसके। नेक्स्ट फोटो ऑर्गेनोट्रोप्स की बात करें, यानी ऑर्गेनिक मटेरियल को काम में लेंगे, तो ऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा हो सकता है, एमिनो एसिड्स हो सकते हैं, फैटी एसिड्स हो सकते हैं, इनका उपयोग करके ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये देखिए इसका एग्जांपल है रोडोस्यूडोमोनास और रोडोस्पाइरिलम। तो ये एग्जांपल अच्छे से ध्यान रख सकते हो आप लोग। यानी जीवाणुओं में मैं पोषण की बात करूं तो दो तरह से हो सकता है, यानी ऑटोट्रोप्स हो सकते हैं और हेट्रोट्रोप्स हो सकते हैं। ऑटोट्रोप्स की बात करें तो वापस इनको कैटेगराइज कर दिया। ऑटोट्रोप्स में फोटोसिंथेटिक के बेसिस पे दो कैटेगराइज में बांटा है इनको, फोटोलिथोट्रोप्स और फोटो ऑर्गेनोट्रोप्स। लिथोट्रोप्स में क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक मैटर को लेंगे और जो ऑर्गेनोट्रोप्स है उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल को लेंगे। ये इनके एग्जांपल मैंने अभी बताए हैं। दूसरी कैटेगरीज में आएगी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स, यानी ऐसे ऑटोट्रोप्स जो रसायनों को लेके फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनको इसमें कीमोसिंथेटिक में बांटा है। तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी हो सकती है, तो आप देखिए आयरन बैक्टीरिया आ सकता है, इसमें कार्बन बैक्टीरिया आ सकते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आ सकते हैं और फोर्थ सल्फर बैक्टीरिया। ये चारों किस कैटेगरी में आएंगे, तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स कैटेगरी में आएंगे। आयरन बैक्टीरिया, इसका एग्जांपल है फेरोबैसिलस। कार्बन बैक्टीरिया बैसिलस ओलिगोकार्बोलिफिस। और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन से होते हैं, तो आप सबको पता है अमोनिया को सबसे पहले नाइट्राइट में चेंज किया जाता है, यानी जो अमोनिया को उसके नाइट्रेट और नाइट्राइट में तोड़ने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं। कौन कौन से आते हैं इस कैटेगरी में,
तो सर्वप्रथम जो बैक्टीरिया होगा वो अमोनिया को नाइट्राइट में तोड़ता है, उसको नाइट्रोमोनास कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको याद ही करने हैं अच्छे से। दूसरा है नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज करने वाले बैक्टीरिया कौन से होते हैं, वो नाइट्रोबैक्टर होते हैं। यानी ये दोनों आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। सबसे पहले अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज करेगा वो नाइट्रोमोनास होगा, और नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज करने वाला जो बैक्टीरिया होगा वो नाइट्रोबैक्टर होगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए अपन आगे बात करें, फिर नेक्स्ट है इसमें कीमो ऑर्गेनोट्रोप्स, यानी अगली जो कैटेगरी आएगी उसको क्या बोलेंगे, कीमो ऑर्गेनोट्रोप्स। इसका जो एग्जांपल है वो मिथेनोबैक्टीरिया है, यानी दलदल में पाया जाएगा ये, और ये मिथेन को किस में चेंज कर देता है, CO2 में कन्वर्ट करता है। तो इसकी अगली कैटेगरी क्या है, कीमो ऑर्गेनोट्रोप्स। तो अपन बात करें ऑटोट्रोप्स को अपन ने 3 कैटेगरी में बांटा है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स, और थर्ड है आपका कीमो ऑर्गेनोट्रोप्स। यानी सबसे पहले मैं बात करूं तो जीवाणु में पोषण ऑटोट्रोप्स और हेटेरोट्रोप्स में बांटा। ऑटोट्रोप्स को वापस 3 कैटेगरी में बांट दिया, किस किस में, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स में, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स में और कीमो ऑर्गेनोट्रोप्स में। फिर जो है ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स, इनको 2 कैटेगरी में, फोटोलिथोट्रोप्स में और फोटो ऑर्गेनोट्रोप्स में बांटा है। फोटोलिथोट्रोप्स दैट मींस कि इनऑर्गेनिक मटेरियल को लिया है, फोटो ऑर्गेनोट्रोप्स दैट मींस कि ऑर्गेनिक मटेरियल को लिया है। फिर केमिकल, तो केमिकल वाले ये सारे एग्जांपल है, आयरन, कार्बन, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और सल्फर बैक्टीरिया, ये इस कैटेगरी में आ जाएंगे। थर्ड की मैं बात करती हूँ कीमो ऑर्गेनोट्रोप्स। कीमो ऑर्गेनोट्रोप्स में मिथेनोबैक्टीरिया इसका एग्जांपल है, दलदल में पाया जाता है, मिथेन को किस में चेंज कर देता है, CO2 में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो एक बार मैं वापस इसका थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन करा रही हूँ, दैट मीन्स मैं इसको रब करूंगी उसके बाद में। तो जीवाणु में पोषण 2 प्रकार से हो सकता है, ऑटोट्रोप्स और हेटेरोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स की मैं बात करूँ तो 3 कैटेगरी में, फोटो ऑटोट्रोप्स, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स में बांटा है, दूसरा कीमोसिंथेटिक में और थर्ड है कीमो ऑर्गेनो में। और फिर फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रोप्स ये 2 कैटेगरीज में, फोटोलिथोट्रोप्स और फोटो ऑर्गेनोट्रोप्स में है। कीमोसिंथेटिक के ये सारे एग्जांपल है, और कीमो ऑर्गेनोट्रोप्स में मिथेनोबैक्टीरिया आता है। ये आपको एग्जांपल इसके ध्यान में रखने हैं। मेरे हिसाब से एग्जांपल सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया में आप इसी की कैटेगरी का है, ये कीमोसिंथेटिक में सल्फर बैक्टीरिया है। बिगेटोआ और थायोबैसिलस ये इसके एग्जाम्पल हैं, यानी सल्फर जो बैक्टीरिया होते हैं बेगियोटा और थायोबैसिलस ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो आप एग्जाम्पल एक बार देख लीजिएगा, और ये किस किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन है वो सारी चीजें आप देख लीजिएगा। जो ये केमिकल वाला है इसकी 4 कैटेगरी की है, आयरन बैक्टीरिया, कार्बन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, इनके एग्जाम्पल मैंने साथ के साथ लिख दिए हैं। आयरन बैक्टीरिया में फेरोबैसिलस, कार्बन बैक्टीरिया में बैसिलस ओलेगोकार्बिलस, और नाइट्रीफाइंग में ये आपको नाइट्रोमोनास और नाइट्रेट है, और सल्फर बैक्टीरिया में बेगियोटोआ और थायोबैसिलस। सबसे बड़ा बैक्टीरिया बेगियोटोआ साइज में होता है ना, ये सब चीजें देख लीजिए। अभी मैं इसको रब कर देती हूँ, देन नेक्स्ट पर। नेक्स्ट बात करें हेटेरोट्रोप्स की। विषमपोषी, वो स्वयंपोषी थे, ये विषमपोषी होते हैं। स्वयंपोषी अपना भोजन खुद बनाते हैं, विषमपोषी होते हैं और भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं, उन्हें हेटेरोट्रोप्स कहते हैं। हेटेरोट्रोप्स की भी 3 कैटेगरी है, 3 कैटेगरी में बांटा गया है इनको। पहला है मृतोपजीवी,
सेप्रोफाइट्स, दूसरा परजीवी। एंड थर्ड कैटेगरी की मैं बात करूं तो थर्ड है इसमें सहजीवी, सिम्बायोटिक। तो विषमपोषी की अपन अगर बात करें हैं तो इनको भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला मृतोपजीवी है, परजीवी है और सहजीवी है। देखो बात की अपन ने सबसे पहले कि भाई पोषण के आधार पे कितने कैटेगराइज में किया था, तो अपन ने किया था सपोषी और विषमपोषी। सपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और विषमपोषी वो होते हैं भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, उन्हें विषमपोषी बोलेंगे। तो यह विषमपोषी की तीन कैटेगरी है, मृतोपजीवी, परजीवी और सहजीवी। तो एक एक को अगर मैं करूं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब, तो मृतोपजीवी क्या होते हैं, जो डेड पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं, यानी जो भी जितने भी डेड जीव होते हैं उनसे, मृत जो जीव होते हैं, मृत सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं, मृत कोई सजीव भी हो सकता है, उनसे अपना भोजन लेते हैं, उन्हें उन पे डिपेंड करते हैं। जो मरे हुए जीव हैं उनको मृतोपजीवी कहते हैं। परजीवी है वो क्या है, दूसरे जीवों पे डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए, यानी परजीवी दूसरे जीवों को उपयोग करते हैं, उनको परजीवी कहते हैं। और सहजीवी यानी सहजीवन दर्शाते हैं, सिम्बायोसिस दर्शाते हैं। इनकी एक एक डिटेल में बात करें तो पहला है मृतोपजीवी। इसमें पहला अविकल्पी और दूसरा विकल्पी, यानी इनको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। अविकल्पी, इसका एग्जांपल है बैसिलस वल्गेरिस, और दूसरा इसका एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। फिर विकल्पी में सुडोमोनास, फर्स्ट है सुडोमोनास, दूसरा स्टेफाइलोकोकस। तो ये देखिए आप, हेटेरो जो विषमपोषी है इनको तीन कैटेगरी में बांटा है, मृतपोषी, परजीवी और सहजीवी। मृत जीवी को फिर दो कैटेगरी में, अविकल्पी और विकल्पी। अविकल्पी किसे कहेंगे, तो देखिए ऑब्लिगेटरी बोलते हैं इनको इंग्लिश में, ऑब्लिगेटरी, और ये फैकल्टेटिव। यानी ये अविकल्पी होते हैं, इसी फॉर्म में ही ये करेंगे पोषण। इसके अलावा जैसे ये मृतोपजीवी है तो ये मृतोपजीवी ही रहेंगे, इसके अलावा ये दूसरे किसी तरीके से भोजन इंटैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इनको अविकल्पी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, बैसिलस वल्गेरिस है इसका एग्जाम्पल, दूसरा है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये दो इसके एग्जाम्पल हैं। विकल्पी वाले क्या होते हैं, विकल्पी वाले उनके पास विकल्प होता है, यानी मृतोपजीवी होते हैं, लेकिन अगर मृतोपजीवी कोई मरा हुआ जीव इनको नहीं मिलेगा तो ये परजीवी तरीके से दूसरे जीव पे निर्भर रह के भी अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं, यानी दोनों हाथों में लड्डू रखते हैं। आई मीन टू से दैट कि इनके पास अगर ये मृत जीव नहीं होंगे, मृतोपजीवी नहीं होंगे, तो ये परजीवी तरीके से भी अपना फूड इनटेक कर सकते हैं, फूड प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए ये विकल्पी होते हैं, फैकल्टेटिव होते हैं। बट जो अविकल्पी वाले होते हैं इनके पास दूसरी कोई कंडीशन नहीं होती है, इनके पास अगर कोई मरा हुआ जीव होगा तभी भोजन इंटेक कर पाएंगे, तभी भोजन ले पाएंगे, इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, तो वो इस कैटेगरी में रखे हैं। तो विकल्पी के एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास और स्टेफाइलोकोकस। दूसरे की बात करते हैं परजीवी की।
ये भी दो तरीके से हो सकते हैं, अविकल्पी और विकल्पी। फर्स्ट है अविकल्पी, दूसरा है विकल्पी। अविकल्पी का एग्जाम्पल है माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री, कुष्ठ रोग जिसकी वजह से होता है ना वो। दूसरा है आपके माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस परजीवी वो होंगे जो दूसरे जीवों पर डिपेंड होकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो परजीवी श्रृंखला में आएंगे। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, अविकल्पी और विकल्पी। अविकल्पी का मतलब है कि दूसरा जो पर्टिकुलर जीव है जिससे भोजन प्राप्त करते हैं वो इनको मिलेगा तभी ये फूड इंटेक्ट कर पाएंगे, लेकिन इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इनके पास विकल्प पाए जाएंगे। अगर इनके पास कोई जो जीव जिससे ये भोजन प्राप्त करते हैं वो नहीं होगा तो ये मृत जीवों से भी अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। यानी इनके पास ऑप्शंस हैं, फूड इंटेक करने के इनके पास ऑप्शन पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है अविकल्पी के माइकोबैक्टीरियम लैप्री, कुष्ठ रोग जिसकी वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यानी तपेदिक रोग, टीबी रोग इसकी वजह से होता है। ये इस कैटेगरी में आते हैं। तो आई होप ये दोनों आपको समझ आ गए होंगे। मृतोपजीवी में भी अपन ने दो कैटेगरी पढ़ी थी, अविकल्पी और विकल्पी। परजीवी में भी अपन ने दो कैटेगरी पढ़ी है, अविकल्पी और विकल्पी। थर्ड अपन पढ़ते हैं सहजीवी। सहजीवी में क्या होता है? सिम्बायोसिस यानी ये विषमपोषी होंगे सहजीवी जो दूसरों के साथ सहजीवन दर्शाते हैं। सहजीवन में क्या होता है, दोनों जीवों को यानी नुकसान भी नहीं पहुंचता किसी भी जीव को, एक को फायदा हो रहा है, लगभग तो दोनों को फायदा होता है इसमें। तो दोनों जीवों को क्या है, एक दूसरे को फायदा मिलता है, उसे सहजीवन कहेंगे। और अगर किसी को फायदा भी नहीं मिलता तो किसी जीव को नुकसान भी नहीं होता है। ये कैटेगरी हो सकती है सहजीवन के लिए, कंडीशंस होती हैं। यानी लगभग तो दोनों जीवों को फायदा होता है और अगर फायदा भी नहीं है तो दूसरे जीव को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। वो सिम्बायोसिस फॉर्म में रहते हैं, सहजीवन दर्शाते हैं आपस में। तो जो राइजोबियम है, राइजोबियम बैक्टीरिया, ये आप सबको पता है कि नाइट्रोजन को क्या करता है, नाइट्रेट और नाइट्राइट में चेंज करने का काम करता है, यानी उसको सल्फ फॉर्म में तोड़ने का काम करता है। जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट नाइट्राइट में, ताकि जो पौधा होता है वो इजीली उसको एब्सॉर्ब कर सके। यानी नाइट्रोजन से नाइट्रेट और नाइट्राइट मिलते हैं पौधे को, इसलिए राइजोबियम बैक्टीरिया इसके लिए पौधे के लिए हेल्पफुल होता है। जो लेग्यूमिनेसी प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनेसी पादपों की जड़ों में पाया जाता है। गांठों की फॉर्म में नोड्यूल फॉर्म मिलती है, नोड्यूल में ये राइजोबियम पाया जाता है। तो ये राइजोबियम है, लेग्यूमिनेसी कुल के साथ सहजीवन दर्शाता है। यानी जो राइजोबियम है, राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनेसी कुल के साथ सहजीवन दर्शाता है, सहजीवन दर्शाता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि जो हेटेरोट्रोप्स है उनकी तीन कैटेगरी पाई जाती है। कौन कौन सी? मृतोपजीवी, सहजीवी और परजीवी, यानी तीनों कैटेगरी। तीनों के मैंने एग्जांपल्स बता दिए हैं। जो सहजीवन है उसमें क्या होगा,
यानी जो सहजीवन पौधा नाइट्रेट की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकता, तो जो राइजोबियम है वो लेग्यूमिनेसी कुल की गांठ में पाया जाता है और पौधे को नाइट्रेट और नाइट्राइट है वो प्राप्त करवाता है, जिससे कि फसल अच्छी होती है। तो यानी नाइट्रोजन की पूर्ति नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में करवाने का काम कौन कर सकता है? राइजोबियम कर सकता है। तो ये सहजीवी रूप में पाया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से पोषण जो बैक्टीरिया में किस किस प्रकार से हो सकता है वो सारी कैटेगरी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। एक दो बार वीडियो को वापस देखिएगा तो सारा का सारा ये आपके क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में ये पहले रिवाइज कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, और अगली क्लास में अपन आगे के शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे। तो अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।